डिस्कवर राजस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपनों ने पिछली क्लास में राजस्थान सेवा नियम के सामान्य परिचय कर लिया गया था। अब जो जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस, उसमें राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 2 में परिभाषाओं से संबंधित है। अध्याय 2 है जो, उसमें रूल नंबर 7(1) से लेकर 7(22) तक की परिभाषाएं हैं जो विभिन्न जो राजकीय शब्दावली यूज की जाती है कार्यालय में, उसके संबंध में परिभाषाएं हैं, जो नियम है उनके संबंध में है। अब अपने इस क्लास में परिभाषाओं से संबंधित जो रूल 7(1) से लेके 7(5) मतलब टोटल 5 परिभाषाओं का अपने अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब जो ये टॉपिक रहता है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और टॉपिक है राजस्थान सेवा नियम का। अब इसमें अपने चलते हैं। जो नियम 7(1) है, जो राजस्थान सेवा नियम का 7(1) नियम है, वो है आयु से संबंधित, एज। अब जो ये आयु है, ये अपने जन्म दिवस की आयु वाला ये नियम नहीं है, ये वह नियम है, इसको अपने अध्ययन करते हैं। आयु से अभिप्राय उस तिथि से है जिसके आधार पर एक व्यक्ति राज्य सेवा में प्रवेश करने योग्य अथवा अयोग्य हो जाता है, अथवा आगे भविष्य में सेवा जारी नहीं रख सकता। ऐसे तिथि को अकार्य दिवस माना जाता है। ऐसे कर्मचारी से कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। उस दिन उसका राज्य सेवा में रहना, पदोन्नति या अवकाश पर रहना आदि समाप्त हो जाता है। अब ये कहना चाहता है, ये इस नियम में ये कहना चाहते हैं 7(1) में, मान लो किसी जो कर्मचारी है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1991, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 17 अगस्त 1991। अब आपको जैसे पता है कि 60 वर्ष के बाद उसने रिटायरमेंट होना है। अब इसकी रिटायरमेंट उम्र बनती है 31 अगस्त 2051। अब अपने इसको इस तरीके से समझते हैं, जो इस कर्मचारी का 31 अगस्त 2051 होगा रिटायरमेंट, उस दिन ये ना तो उस पद पर रह सकता है, ना ये कार्य कर सकता है। ठीक है। उसके बाद अवकाश भी ये प्राप्त नहीं कर सकता, और इस दिन को इसको सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। जो 31 अगस्त 2051 का दिन होगा, वो क्या होगा, उसका अकार्य दिवस होगा। मतलब 31 अगस्त 2051 के दिन उससे कार्य नहीं लिया जाएगा, मतलब ऐसी तिथि को अकार्य दिवस माना जाता है। अब जैसे अपने 60 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, जो लास्ट दिन होता है वो सेवानिवृत्ति का दिन होता है, उसे अकार्य दिवस माना जाता है। यह क्या होगा, 7(1) के तहत एज आयु वाला नियम है, उसमें ये आता है। अब इसमें 7(1) में यह सेवानिवृत्ति, पदान्नत या अवकाश पर रहना समाप्त हो जाता है। ठीक है। वो इस तारीख को एक जो सरकार के नियम के द्वारा जो बनाई गई है, वो विशिष्ट आयु प्राप्त कर लेता है, और जिस दिन वो विशिष्ट आयु प्राप्त कर लेता है, उस दिवस को अपने क्या कहते हैं, अकार्य दिवस कहते हैं। अब ये 7(1) नियम है, जो आपको समझ आ गया होगा, ये आयु से संबंधित है। मुख्यतः इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, नियम 7(1) किससे संबंधित है, आयु से संबंधित है। ठीक है। एक कर्मचारी का अकार्य दिवस कौन सा दिवस माना जाएगा, इसमें यह जिस दिन वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। ठीक है। और इसमें 3 कंडीशन, ये तीनों भी पूछ सकता है, राज्य सेवा में रहना, पदोन्नति या अवकाश, या सेवानिवृत्त हो जाएगा, उस दिन को अकार्य दिवस माना जाएगा। ठीक है। ये 7(1) रूल ये एज से संबंधित है। इसके बारे में आगे आता है 7(2). इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी, नियम 2 जो संबंधित है शिक्षार्थी से संबंधित है। शिक्षार्थी मतलब ऐसा व्यक्ति शिक्षार्थी कहलाता है जो किसी राजकीय, वाणिज्यिक, विभाग, व्यवसाय उपक्रम में किसी पद पर नियुक्त करने के उद्देश्य से प्रश्नार्थी के रूप में चयन कर लिया जाता है। उसे उस अवधि में एक निश्चित राशि वर्तिका मतलब मानदेय का भुगतान किया जाता है। यह राशि वेतन के रूप में नहीं होती है। ये राशि जो वेतन के रूप में नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति किसी विभाग में, किसी पद या स्वर्ग में उसके विरुद्ध नियुक्त नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है, राजकीय सेवा में नियोजन के उद्देश्य से, राजकीय सेवा में नियोजन के उद्देश्य से जिसको रखा जाता है, इसमें शर्त क्या कहती है, राजकीय सेवा में नियोजन का उद्देश्य है। मान लो इसमें प्रोबेशन मान लेते हैं, प्रोबेशन वाला। ठीक है। अब इसमें क्या शर्त कहती है, 1 वर्ष राजकीय सेवा, राजकीय सेवा में नियोजन के उद्देश्य से
ठीक है। दूसरा क्या कहती है, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, जो ये शिक्षार्थी में वो शामिल होगा जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो। नंबर 3 क्या कहती है, मासिक वेतन, मासिक वेतन, मासिक वेतन दे हो। और फोर्थ क्या कहती है, स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति ना हो, स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त नहीं। अब अपने इसको आसान भाषा में क्या समझ सकते हैं, जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट लग जाओगे, ठीक है, आपको क्या है, जब स्थायीकरण किया जाएगा तो राजकीय सेवा में नियोजन के उद्देश्य से किया जाएगा, ठीक है। प्रशिक्षण प्राप्त 2 साल में प्रशिक्षण भी दे होता है और उस 2 साल की अवधि में मासिक वेतन भी दे होता है, ठीक है। अब उस स्थायी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति नहीं दी जाती है, स्थायीकरण जो 2 वर्ष के बाद किया जाता है। अब सिंपल सा है, जिसको राजकीय सेवा में नियोजन के उद्देश्य से, मतलब राजकीय सेवा में लगाने के उद्देश्य से सरकार नियोजित करती है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है, मासिक वेतन दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, शिक्षार्थी कहलाता है। नंबर 3 जो राजस्थान सेवा नियम है, इसका रूल नंबर 7(3) में संविधान से, अब संविधान के बारे में तो सभी समझते हैं। संविधान का अर्थ है भारतीय गणराज्य का संविधान, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। संविधान है जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसे लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 से। अब इसमें क्या संविधान के संबंध में क्वेश्चन आ सकता है, नियम 7(3) किससे संबंधित है, संविधान से संबंधित है। अब उसके बाद आता है नियम 7(4) संवर्ग। किसी सेवा में निश्चित रूप से स्वीकृत उन स्थायी पदों को संवर्ग कहते हैं जिनके लिए नियुक्ति, पदोन्नति, वरीयता आदि के विशिष्ट सेवा नियम बने होते हैं। संवर्ग, स्वर्ग क्या होता है, किसी सेवा के निश्चित रूप से स्वीकृत उन स्थायी पदों को स्वर्ग कहते हैं। जैसे अब आप जैसे अकाउंटेंट लगोगे, जूनियर अकाउंटेंट लग गए, ठीक है, उसमें क्या है, आपको जिन पदों पर नियुक्ति दी जाएगी, जैसे आपके 600 पद हैं, तो वो 600 पद है जो जूनियर अकाउंटेंट के आपका स्वर्ग कहलाएगा, ठीक है। राजस्थान सेवा नियम है जो 7(4) में चतुर्थ श्रेणी सेवा, राजस्थान सरकार के अधीन वे पद जो चतुर्थ श्रेणी सेवा के होते हैं जो तत्संबंधी प्रभावी वेतनमान नियमों की वेतन श्रृंखला 1 या 2 वाले हों, वो क्या कहते हैं, चतुर्थ श्रेणी सेवा कहलाते हैं। अब जैसे मान लो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ है, 7वां वेतन आयोग लागू हुआ है, जिसके L1 और L2 की श्रेणी आने वाले, जैसे ग्रेड पे 1700 1800, L2 में जो इसमें आते हैं वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहलाएंगे। मतलब जो शुरू के फर्स्ट और सेकंड स्लेब होते हैं उसमें जो आते हैं वो 4th क्लास कर्मचारी कहलाते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या कहते हैं, जैसे 7वां वेतन आयोग L1 में 1700 पे ग्रेड श्रृंखला में वेतन लेने वाला किस सेवा से संबंधित है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से। और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, सेवा नियम 7(4)(a) किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा चतुर्थ श्रेणी सेवा से संबंधित है। अब इसमें नियम 7(5) जो क्षतिपूर्तक भत्ते संबंधित है, इसमें वो भत्ते शामिल होते हैं जो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से किए गए व्यय की पूर्ति के रूप में देती है। मान लो सीधा से इसमें ये समझ सकते हैं, अपने जो कर्मचारी पहले अपनी जेब में से खर्च कर देते हैं रुपए किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए, जैसे मान लो कि अब यात्रा भत्ता इसमें शामिल होता है। जैसे सरकारी काम से किसी को मतलब कि जयपुर जाना पड़ता है, गंगानगर से जयपुर जाना है, तो वो एक बार अपनी जेब से उस किराए का करता है, उसके बाद सरकार उसको इसके संबंध में प्रतिपूर्ति कर दी जाती है, क्षतिपूर्ति कर दी जाती है, तो वो भत्ते की श्रेणी में आता है। लेकिन इसमें सत्कार भत्ता और भारत के बाहर जल मार्ग द्वारा जाने व लौटने का भत्ता शामिल नहीं होता है। अब क्षतिपूर्ति भत्ते में महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, सरकार शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आदि क्षतिपूर्ति भत्ते माने गए हैं। ये भत्ते या तो नियत होते हैं या वेतन खंड के आधार पर मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में नियत किए जाते हैं।
अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ये एक तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, नियम राजस्थान सेवा नियम 7(5) किससे संबंधित है? क्षतिपूर्ति भत्ते से संबंधित है। निम्न में से कौन सा क्षतिपूर्ति भत्ता है? उसमें ये पूछ सकता है महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, यात्रा भत्ता या सत्कार भत्ता। अब इसमें से 4 हैं जो अपनों ने पढ़ लिए, ठीक है। अब इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कौन कौन से जो है क्षतिपूर्ति भत्ते हैं। यात्रा भत्ता है, मकान किराया भत्ता है, महंगाई भत्ता है, ठीक है। शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता जो अपने कर्मचारी पहले लगा देता है, उसकी प्रतिपूर्ति राजस्थान सरकार, राज्य सरकार द्वारा कर दी जाती है, वो क्षतिपूर्ति भत्ते होते हैं। अब इसमें अपने 7(1) से लेके 7(5) तक नियम पढ़ चुके हैं जो राजस्थान सेवा नियम के हैं, ठीक है। अब इसका अपने एक बार शॉर्ट रूप से अध्ययन कर लेते हैं जो अपनों ने पढ़ा है। 7(1) का जो वो आयु से संबंधित था, जो नियम 7(a) था, ठीक है, जो आयु से संबंधित है। 7(2) है जो शिक्षार्थी, इससे तात्पर्य राजस्थान तात्पर्य आरक्षण में उस कर्मचारी से जो स्थायी पद के विरुद्ध कुछ सीमा तक मासिक वेतन के आधार पर निरूपित किया जाता है। संविधान भारतीय संसद द्वारा 26/11/49 को अंगीकृत किया गया संविधान जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, वो कानून रूप से संविधान कहलाता है। स्वर्ग नियम 7(4) जो है स्थायी पद पर प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग स्वर्ग कहलाता है। जैसे कि स्थायी रूप से जो पद सैंक्शन होते हैं, स्थायी रूप से जो पद सैंक्शन है वो स्वर्ग कहलाते हैं। और 7(4)(a) चतुर्श्रेणी सेवा RSR में ग्रेड पे 1700 और 1800 को निरूपित करने वाला कर्मचारी 4th क्लास कर्मचारी चतुर्श्रेणी कर्मचारी कहलाता है। क्षतिपूर्ति भत्ते ऐसे भत्ते जिनका प्रारंभिक भुगतान समय कर्मचारी द्वारा किया जाता है, फिर इनकी पूर्ति सरकार के द्वारा कर्मचारी को कर दी जाती है, ये क्या कहलाते हैं? क्षतिपूर्ति भत्ते। अब इसमें अपनों ने देखा था यात्रा भत्ता, यात्रा, मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, ये जो है क्षतिपूर्ति भत्ते की श्रेणी में आते हैं। इसमें जो है जल मार्ग द्वारा यात्रा करने भारत के मार्ग यात्रा की जाती है तो वो भत्ता शामिल नहीं होगा, ठीक है। और सत्कार भत्ता है जो इसमें शामिल नहीं होगा। अब इसमें देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नियम 7(1) किससे संबंधित है? आयु से संबंधित है। 7(2) शिक्षार्थी से संबंधित है। 17 संविधान से संबंधित है। नंबर 4 स्वर्ग से संबंधित है। 7(4)(a) चतुर्श्रेणी सेवा से संबंधित है और 7(5) क्षतिपूर्ति भत्ते से संबंधित है। अब अपनों ने राजस्थान सेवा नियम के नियम 7 से लेकर 5 तक अध्ययन कर लिया। जैसे ही ये अध्याय 2 समाप्त होगा, अपने इसके अध्याय 2 के समाप्त होने के बाद जो इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, अध्याय 2 परिभाषा से संबंधित है, जिसमें काफी सारी परिभाषाएं हैं, परिभाषा से संबंधित है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का भी अध्ययन करेंगे। अब अपनों ने 7(1) से लेके 7(5) तक अपनों ने अध्ययन कर लिया है, ठीक है। अब अगली क्लास में इससे अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब अपने को ये ध्यान रखना है और इसके साथ जो अगली क्लास लगाने से पहले जो अपने या पिछले जो नियम है उनका अपने को थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना है ताकि ये पकड़ बनी रहे। यदि अपने शुरू से इसका अध्ययन करेंगे, 1 2 3 4 सीरियल से चलेंगे तो इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।